Good morning. Welcome back to my online class. हिंदी फर्स्ट लेसन 6 विनय। विनय एक निबंध है जो शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित है। विनय मनुष्य के चरित्र का सबसे बड़ा गुण है। विनय जो है मनुष्य के चरित्र का सबसे बड़ा गुण होता है। इसके अभाव में मनुष्य के सभी गुण व्यर्थ हो जाते हैं और जिस व्यक्ति के अंदर विनय नहीं होता उसके अंदर चाहे जितने गुण हों, विनय के अभाव में उस व्यक्ति के सभी गुण क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आदर मान सुख बड़प्पन उसी को प्राप्त होता है जो विनयी होता है। समाज में सम्मान और सभी सुख और लोगों द्वारा विनयी व्यक्ति की ही बड़ाई होती है। समाज में विनयी व्यक्ति की ही लोग प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। विनयी होने से मनुष्य में पात्रता आ जाती है। विनयी व्यक्ति के अंदर क्या होती है, अनेकों योग्यताएं आ जाती हैं। विनय होने पर मनुष्य में योग्यता आ जाती है। वह सभी को प्रिय हो जाता है और सभी लोग उसको प्रेम करते हैं। सभी उस व्यक्ति के विनयी व्यक्ति की तरफ आकर्षित रहते हैं। प्रस्तुत पाठ में विनयशील बनने की प्रेरणा दी गई है। शिव पूजन सहाय ने सभी व्यक्तियों को विनयशील बनने के लिए प्रेरणा दी है। विनय का अर्थ है नम्रता। नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता। विनय का अर्थ क्या, नम्रता, नम्र होना। नम्रता का अर्थ क्या है, स्वभाव की कोमलता। स्वभाव से क्या होना, कोमल होना। घमंड का न होना ही नम्रता है। जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज का घमंड नहीं होता, घमंड का न होना ही क्या कहलाता है, नम्रता। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनने के लिए जिन अच्छे अच्छे गुणों की ज़रूरत है उनमें विनय एक प्रधान गुण है। अच्छा विनय क्या है कि जिन अच्छे अच्छे गुणों की ज़रूरत है मनुष्य को, उसमें सबसे प्रधान क्या है, विनय। विनय नामक गुण सभी गुणों में सबसे प्रधान, सबसे श्रेष्ठ है। विनय शीतल जल है। विनय क्या है, शीतल जल है। शीतल में ठंडा। जहाँ विनय रूपी जल है वहाँ क्रोध की आग नहीं धधकती। जिस व्यक्ति के अंदर विनय क्या है, एक शीतल जल है, तो जिस व्यक्ति के अंदर विनय रूपी जल है, जल कैसा है, विनय के रूप में है, वहाँ क्रोध की आग नहीं धधकती। उस व्यक्ति के अंदर क्रोध बिल्कुल नहीं आता है। शीतल रूपी जल है क्या, विनय। और जिस व्यक्ति के अंदर विनय रहती है उस व्यक्ति के अंदर क्रोध की आग नहीं धधकती है। वह हमेशा क्या होता है, शीतल रहता है। विनय रूपी गुण से वह हमेशा शीतल बना, ठंडा बना रहता है। उसके अंदर तो क्रोध आता ही नहीं। यह जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है। यह विनय रूपी जल जो है दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से, ज्वाला में भस्म जलने से बचाता है। सेकंड पैराग्राफ, तुम अपने हृदय से अभिमान को विदा करो। अभिमान करें, अपने अंदर से क्या करो, अहंकार को विदा कर दो, समाप्त कर दो। चित्त में कोमलता का आसन जमाने दो और अपने हृदय में, अपने चित्त में कोमलता का आसन जमाने दो। अपने हृदय में कोमलता क्या कर लो, कोमल, अपने हृदय को बिल्कुल कोमल कर लो। अभिमान को समाप्त करके अपने हृदय को, अपने चित्त को बिल्कुल कोमल रहने दो। वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ। वाणी में क्या हो, मिठास हो और सच्चाई को, अपने अंदर क्या है, सच्चाई को बसाओ। सच बिल्कुल सही काम करो और वाणी में मिठास हो। दिल से छिछोरापन तथा कुटिलता दूर करो।
दिल से अपने अंदर जो होते हैं ना कि अस्थाई न रहने वाला, अस्थिर, छिछोरापन उसको कहते हैं अस्थिर है ना। छिछोरापन तथा कुटिलता, अपने अंदर की अशुद्धियाँ, अपने अंदर की बुराइयों को क्या करो, दूर कर दो। विनय की असली झलक तब पैदा होगी जब अपने अंदर अपने हृदय में व्याप्त बुराइयों को समाप्त कर दोगे, तब आपके अंदर क्या होगा, विनय की झलक पैदा होगी, विनय उत्पन्न होगा। असली झलक तब पैदा होगी जब आपके अंदर से सभी अशुद्धियाँ, सभी बुराइयाँ समाप्त हो जाएंगी। बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है तब आकाश की शून्यता छिप जाती है। आकाश की शून्यता किससे छिप जाती है, बादलों के झुंड से। जब बादलों का झुंड आ जाता है तो आकाश की जो शून्यता है वो छिप जाती है। उसी तरह जब मनुष्य में विनय का विकास हो जाता है तब उसके सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता है। यदि कह रहे हैं कि पहले अपने चित्त से सभी अशुद्धियाँ, अपनी बुराइयों को समाप्त करो, तब विनय की झलक आप में दिखेगी। कह रहे हैं कि अगर कोई आपके अंदर कुछ बुराई रह भी गई है, जब आपके अंदर विनय का विकास हो जाएगा तो वह बुराई भी, वह दोष भी विनय के कारण क्या हो जाएगा, पर्दा पड़ जाएगा। बुराई पर पर्दा पड़ जाएगा। आपके अंदर कोई एक दो बुराई भी है तो यदि आपके अंदर विनय का विकास हो जाता है तो वह बुराई क्या होगा, छिप जाता है। विनय रूपी पर्दे से वह छिप जाता है। विद्या से बुद्धि बढ़ती है। विद्या से क्या होती है, बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि से विनय उपजती है। विद्या से क्या होता है, हम लोग की बुद्धि बढ़ती है, और जब बुद्धि बढ़ती है तो उससे क्या होता है, विनय की उपज होती है, विनय उत्पन्न होता है। जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं, जिसके पास बुद्धि है लेकिन विनय नहीं है, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं लेकिन उनके अंदर विनम्रता नहीं है, तो समझो उसके पास मणि है लेकिन उसमें तनिक भी चमक नहीं है। अगर बुद्धि रहने पर उस व्यक्ति के अंदर विनम्रता नहीं है तो वह उसी मणि के समान है, जो मणि तो है लेकिन उस मणि में चमक नहीं है। जो विनयी है उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते रहते हैं। राइटर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विनयी है तो उसके गुण अपने आप क्या होते हैं, जगमगाने लग जाते हैं। वहाँ पर उसको अपनी प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके गुण स्वयं दिखाई देने लगते हैं। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप होमवर्क में ये वर्ड मीनिंग राइट करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।